आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन मन में एक सवाल है, प्रॉपर्टी कहाँ लें और क्या फ़ायदे होंगे, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आइए इन सभी जानकारियों के बारे में आपको मैं बताता हूँ अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं आपके सवाल का जवाब। जय श्री राम, कैसे हो भाइयों? मैं नीरज, आपका भाई, श्री राम प्रॉपर्टी विजय विहार से। और काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और प्रॉपर्टी के लिए हम इच्छुक होते हैं कि अब हमारा सही समय आ गया है कि हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो उस दौरान एक सवाल जरूर आता है मन में कि कहाँ लें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इन्हीं सभी जानकारियों के लिए मैं आपको एक सारी इस वीडियो पे आया हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी कमेंट्स आए हमारी वीडियो पे कि हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। हर किसी का सपना है कि हम सही प्रॉपर्टी सही कीमत पर लें। तो उसके लिए आपके पास दिल्ली जैसे शहर में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लूं, एक टाइम पे जाके उसकी वैल्यू भी ऐड ऑन हो, उसकी वैल्यू भी प्लस हो, प्लस वहाँ की जेंट्री, लोकेलिटी, लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाए, प्लस साथ में जितनी भी कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन को लेके और जितने भी घरेलू हमें ज़रूरतें हैं बेसिक और वैसे भी, तो हमें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए प्राइमरी और मेजर। तो उसी के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं विजय विहार में आने से पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में, उसके बाद विजय विहार को जानेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलते हैं। तो विजय विहार की कनेक्टिविटी, यहाँ कई जैसी कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में कि ओला उबर की गाड़ियाँ भी जाने से मना कर देती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओला उबर की गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप जब मर्जी 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करें आपके गेट तक ओला उबर की गाड़ियाँ आएंगी, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ई रिक्शा फैसिलिटीज़। आप जिस भी गली में जहाँ पे भी आप विजय विहार के अंदर में अगर मकान लेते हो तो जस्ट कुछ लोकेशन रहती हैं आपकी बिल्डिंग के नीचे और कुछ लोकेशन ऐसी हैं जस्ट गली पार करनी है आपको, तो ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ है। हर 5 से 10 मिनट में ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। वहाँ से ई रिक्शा निकलता है, 10 रुपये लेगा। रिठाला मेट्रो स्टेशन जो यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ का है, रिठाला मेट्रो स्टेशन। अगर नाम से आपको क्लिक हो रहा हो तो दिल्ली के अंदर में जब मेट्रो स्टेशन बने थे, मेट्रो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला मेट्रो स्टेशन रिठाला था। यहीं से दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई है। ठीक है जी। और बसों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई समस्या नहीं आने वाली है। बसों की कनेक्टिविटी चाहे 957 हो, 71 हो, 70 हो, 57 हो, 990 हो और 883 और कौन सी बसें आती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को लेके आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कनेक्टिविटी पूरी है, प्रॉपर है, हर तरीके से है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे को कुछ बेसिक नीड्स, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो वो फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर हम विजय विहार में आते हैं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सब्जी कहाँ से लेंगे। बाज़ार हैं आसपास में, तो जितने भी 7 बाज़ार लगते हैं, हफ्ते में 7 बाज़ार होते हैं और सातों के सातों विजय विहार में लगते हैं। दूसरा, कपड़े लेने हैं, घरेलू कोई आइटम है, जैसे प्लम्बर का कोई काम आ गया आपको, या हार्डवेयर का कोई काम आ गया आपको, घर में चादर लेनी है, तकिए के कवर लेने हैं, आपको फर्नीचर लेना है, और भी कोई आइटम किचन से रिलेटेड कोई सामान लेना है आपको, सारी चीज़ आपको विजय विहार के अंदर मिलेगी। अपनी मार्केट से विजय विहार की, आपको कहीं भी विजय विहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, ये विजय विहार की अपनी मार्केट है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। उसके बाद अब हम आते हैं मेजर पे। सबसे पहला दिमाग में जो हमारे आता है कि हमारे बच्चों का स्कूल। तो आसपास में इवन विजय विहार के अंदर भी
छोटे से बड़े स्कूल सारे हैं, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक, तो स्कूल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई कल को मेडिकल कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ इमरजेंसी आई, तो हमें उसकी फैसिलिटीज़ है कि नहीं। तो विजय विहार के अंदर में छोटे से बड़े क्लिनिक सारे हैं, वो भी एडमिट करते हैं। दूसरा, आसपास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तक सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो फैसिलिटीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारी फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी। दूसरा, उसके बाद में बात करते हैं कि हमारे इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के ऊपर अगर हम आते हैं, विजय विहार पड़ता है बिल्कुल सेंटर में, रोहिणी के सेंटर में विजय विहार है, और इसके सारे सराउंडिंग में आपको रोहिणी के सारे सेक्टर्स मिलेंगे। अगर हम स्टार्ट हो जाएं तो सबसे पहले सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद आ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे तो अपना 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, इस तरफ आ जाएंगे 23, 24, 25, इधर आ जाएंगे 20, 21, 22, फिर इधर 1 आ जाएगा, और बीच में विजय विहार है। तो इसके सारे सराउंडिंग्स में क्या है, रोहिणी के सेक्टर्स हैं, बीच में विजय विहार है, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी है। इवन फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब आज की डेट में बात करते हैं कि विजय विहार में अगर आज जो कीमत है तो आगे इसके बढ़ने के स्कोप क्या है। विजय विहार क्या एक सेफ कॉलोनी है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अब इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी विजय विहार के अंदर में जो आपको प्राइस मिल रहा है वो बहुत नॉर्मल रेट पे मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इंक्रीज होगा, और फ्यूचर भी कोई बहुत लंबा नहीं देखना पड़ेगा आपको, बहुत इनिशियल स्टेज पे ही आपको इंक्रीमेंट होता दिखेगा साल 6 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर में 1731 कॉलोनियां सरकार ने पास की थी, उसमें से ये एक विजय विहार है। अब विजय विहार में भी 2 फेज लगते हैं, फेज 1, फेज 2। अगर आप रेगुलराइज कॉलोनी की जो डीडीए से गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की थी, इशू करी थी, उसके अंदर में आप देखेंगे तो 363वें नंबर पे विजय विहार फेज 1 आएगा, 372वें नंबर पे विजय विहार फेज 2 आएगा। बट हो सकता है सबके पास ये जानकारी ना हो, हर किसी के पास ये लिस्ट नहीं मिले, तो उसका भी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। अपने प्ले स्टोर पे जाना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है, पीएम उदय नाम से सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बना के उस पर शेयर कर दी है। आपको सिर्फ उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो कुछ आपसे डिटेल्स मांगेगा, उसको आप डालने के बाद जब आप उस पर साइन इन कर जाएंगे, लॉग इन कर देंगे, उसके बाद उसमें रेगुलराइज लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कीजिए। फिर ऊपर में एक सर्च बार होगा, उस सर्च बार पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ विजय विहार लिख देना है, अपने आप आगे की डिटेल आ जाएगी। अगर उस सर्च बार पे लिखने के बाद कॉलोनी का नाम आ जाता है लिस्ट में, इसका मतलब है कि आपकी कॉलोनी पक्की है, आप सेफ हो। अगर लिस्ट में नाम नहीं आता, इसका मतलब वो डेंजर जोन है, वो कॉलोनी पक्की नहीं है। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, विजय विहार की कोई रिस्क नहीं है, हर तरीके से आप बिल्कुल सेफ हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, 1 साल पहले कॉलोनी सरकार ने पक्की कर दी है। अभी आपको रेट क्या मिल रहा है, नॉर्मल रेट जो पहले था कॉलोनी पक्की होने से। वो फर्क क्यों है, क्योंकि लोगों को माइंडसेट नहीं है 1 नंबर में पैसा लेने के, कोई फ्री होल्ड नहीं करा रहा कि इतने टाइम से चलते आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस पे भी गवर्नमेंट ने एक आगे एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि लोगों को फ्री होल्ड कराना पड़ेगा। उसमें क्या है, जैसे आरसी होती है ना हमारी गाड़ी की, ऐसे ही प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर रही है गवर्नमेंट। जब प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो जाएगा तो हमें हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा। हाउस टैक्स देंगे तो फ्री होल्ड रजिस्ट्री सब करानी पड़ेगी। तो जब जिस दिन ये काम हो गया, साल 6 महीने में, 1.5 साल में, उस दिन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपके रेटों में, जिस रेटों में आज मिल रही है। इवन इससे 1.5 गुना पैसे फालतू देने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इतना हाइक आ जाएगा इस विजय विहार में। इवन अगर आपको बताऊं फैसिलिटीज के मामले, कनेक्टिविटी के मामले में, और आसपास की जितनी भी जरूरतें हैं, कनेक्टिविटी, इन सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करो, रोहिणी के सेक्टर्स फेल है भाइयों। विजय विहार की अगर मैं बात करूं, रोहिणी के सेक्टर्स फेल है, कुछ नहीं है रोहिणी के सेक्टर्स में अगर हम विजय विहार के कंपेयर करें उससे। तो बस फर्क क्या है कि गवर्नमेंट का काटा हुआ एक एरिया है, एक सेपरेट एरिया रोहिणी का सेक्टर है, और ये जमींदारों का काटा हुआ एक कॉलोनी है। बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। वहां से ज्यादा चीजें आपको मिलती है, ज्यादा सर्विस आपको मिलती है, ज्यादा फैसिलिटी है, ज्यादा कनेक्टिविटी है, हर तरीके से आप यहाँ पे सुखी हो, किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। तो मेरा मानना है कि विजय विहार आपका बिल्कुल सही पॉइंट है पैसा इन्वेस्ट करने का, रहने के लिए भी और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी। और जिन भाइयों को और भी ज्यादा जानकारी चाहिए और कोई
उनको किसी पॉइंट पे जानकारी चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और ऊपर स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप उस पर मेरे को फ़ोन करके भी डिटेल ले सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और अपनी विजिट फिक्स करें मेरे से बात करने के बाद। दूसरा, कुछ लोगों को ना ऐसा होता कि हमने आज पैसा इन्वेस्ट करा, हमने फिर उसको बेच दिया चीज़ को, तो प्रॉफिट लेते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर तरीके से आप सेफ हो, कॉलोनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ इसका बहुत अच्छा है। आज की डेट में भी बिल्डरों ने इतनी बिल्डिंगें बना दी हैं, प्लॉट नहीं है लोगों के पास, बिल्डरों के पास बनाने के लिए। तो आप आओगे, इतनी वेल डेवलप्ड कॉलोनी है ना, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छे पॉइंट पे आप पैसा लगाएंगे, और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारी जानकारी दे दूं, जितनी भी जानकारी मेरे पास है, जितना मेरे दिमाग में आया, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी हो सकता है कुछ एक पॉइंट मैं क्लियर ना कर पाया हूं, तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।